अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आज मैं जो प्रोग्राम कर रहा हूँ वो यूएस से कर रहा हूँ और यहाँ आते ही चंद अहम इंफॉर्मेशन, चंद अहम बातें मुझ तक पहुँची जो मैं आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। और अभी आपको इल्म हुआ होगा कि अभी रिसेंटली शहबाज शरीफ साहब की PMLQ के सरबराह चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही से मुलाकात हुई। ये मुलाकात सियासी हलकों में उसको बहुत अहमियत दिया जा रहा है और यह मुलाकात इस लिहाज से भी अहमियत है कि तकरीबन 14-15 साल बाद जो इनकी ये बाद मुलाकात हो रही है और एक ऐसे सूरत हाल में मुलाकात हो रही है जब मौजूदा जो इस वक्त PMLQ है वो इमरान खान के इत्तेहादी हैं और शहबाज शरीफ PMLN जो है वो अपोजिशन लीडर हैं और अदम एतमाद इस्लामाबाद यानी मरकज़ में और पंजाब में पेश होने के लिए तैयार बिल्कुल मौजूद है। आपको पता है कि पीपल्स पार्टी की भी PMLQ से मुलाकात हुई। पीपल्स पार्टी भी अदम एतमाद लाने के लिए सबसे ज़्यादा कोशा हैं और यही सूरत हाल अब PMLN की भी हो गई है, PDM की भी हो गई है कि सब मिलकर ये अब मुत्तफ़क़ा तौर पर अदम एतमाद लाना चाह रहे हैं। और ये बात भी सामने आ चुकी है कि अदम एतमाद जो कि पार्लियामेंट जो इस्टेब्लिशमेंट का बैटल प्लेस है वहाँ अब इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होने जा रही है। चुनांचे ये जो मुलाकात है वो बहुत ही अहम है। अब सवाल ये है कि इन मुलाकात में तय क्या हुआ। देखिए, बहुत से मामलात पीपल्स पार्टी के साथ PMLQ के तय हो चुके हैं। PMLQ को मरकज़ में अहमियत दी जाएगी, उनको मिनिस्ट्री दी जाएगी और उस हुकूमत का हिस्सा रखा जाएगा जो कौमी हुकूमत बनने जा रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वज़ीर आज़म जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो और आसिफ अली ज़रदारी हो, अगर इस्टेब्लिशमेंट आखिरी मौके पे मान जाती है, वरना पीपल्स पार्टी का कोई और कैंडिडेट वज़ीर आज़म हो सकता है अदम एतमाद के बाद। और फिर जिस तरह कहा गया है कि चंद महीनों बाद जो है वो असम्बली डिसॉल्व कर दी जाएगी एंड देन फिर जनरल इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा। पंजाब में अदम एतमाद लाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। देखें, PTI के कई अरकान, 22 से ज़्यादा अरकान जो है वो PMLN के साथ राब्ते में हैं, इसके साथ JUI के साथ राब्ते में हैं, पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में हैं, लेकिन ये यकीनन ये भी है और फिर जहांगीर तरीन के साथ भी राब्ते में, उनका भी एक ग्रुप है, वो भी तैयार बैठे हुए हैं। अब PMLQ क्योंकि पंजाब में एक इत्तेहादी में अहमियत रखती है तो ये बड़ा अच्छा हुआ और बहुत ही अच्छी पेशरफ्त हुई कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं जिन्होंने PMLQ को ये मैसेज किया कि हम मुलाकात करना चाहते हैं और सिलसिले में चौधरी शुजात साहब की जो इयादत है, तबीयत है, उनकी इयादत करना चाहते हैं। हालांकि ये इयादत तो थी लेकिन इसके साथ साथ अहम सियासी मामलात में जो पीपल्स पार्टी तय करके जा चुकी है उससे आगे PMLQ ने, क्योंकि PMLN पंजाब में की वजारत आला के हवाले से उनका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बात भी तकरीबन तय हो चुकी है कि PMLQ इस बात पर राजी है कि उसको पंजाब में एक हिस्सा ज़रूर मिले और उसकी वजारत का हिस्सा बड़ा हो, लेकिन वो इस बात के लिए तैयार है कि पंजाब में वज़ीर आला PMLN का हो। PMLN के वज़ीर आला के लिए कोई रुकावट नहीं है, ये मैं बता दूं बहुत अहम ज़राए से कि चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही इस बात के लिए राज़ी हैं कि क्योंकि सबसे बड़ी सियासी जमात PMLN है, अदम एतमाद के बाद उन्हीं का हक बनता है कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो PMLN से हो। हाँ, ये ज़रूर है कि पंजाब की जो और दूसरी अहम वजारतें हैं उसमें PMLQ का हिस्सा बनना चाहिए, जिसके लिए शहबाज शरीफ साहब ने और PMLN ने एग्री किया है और यकीनन ये फिर PDM के से उसकी तौसी की जाएगी या नवाज शरीफ साहब से तौसी की जाएगी। तो बज़ाहिर बहुत कामयाब मुलाकात थी और वज़ीर आला कौन पंजाब का होगा ये भी मुमकिन है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आला के लिए आगे बढ़ें और वहाँ से वो वज़ीर आला बन जाएं और बनने के लिए डेफिनेटली उनको प्रोविंशियल असम्बली की सीट लेनी पड़ेगी। बहरहाल वक्त इतना नहीं है क्योंकि वज़ीर आला का एतमाद होगा और फिर फौरी तौर पर जो है वो आपके किसी को वज़ीर आला नामज़द करना है ऑन पावर तो हो सकता है और ज़्यादा चांसेस ये हैं कि हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला बना दिया जाए। अब आगे बात चलते हैं, वो ये है कि इमरान खान साहब
आप देख लें KPK पे मैं प्रोग्राम्स करूँगा, वहाँ उन्होंने पूरा जोर लगा दिया। आपको पता है कि पहले इंतखाब हारने पर उन्होंने कहा था कि कैंडिडेट सही नहीं सिलेक्ट किया और कई लोगों को उन्होंने सैक किया और इल्ज़ामात PTI के KPK के रहनुमाओं पे इंक्लूडिंग परवेज़ खटक पे डाली गई और उन्होंने कहा कि मैं खुद टिकट बांटूंगा। और अब जबकि उनका ये ख्वाब पूरा हो गया, उन्होंने टिकट बांट दिया, उसके बावजूद पूरे KPK में दूसरे दर्जे के इंतखाब में आपके इमरान खान को बदतरीन शिकस्त मिल रही है। लेकिन उनको खुशी इस बात पे है कि वो डेरा इस्माइल खान की जो है वो सीट जीत रहे हैं, क्योंकि वहाँ मौलाना फजल रहमान का हवाई गांव है। लेकिन हक़ाइक़ ये है जो हमें पता चला है बहुत अहम ज़राए से, और वो ये है कि यहाँ 2 अरब रुपए, तकरीबन 2 अरब रुपए इमरान खान साहब ने खर्च किया है एक सिर्फ डेरा इस्माइल को, रिश्वत दी है वहाँ सियासी शूरत। जाहिर है बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नज़रियाती नहीं होते हैं, वो पैसों पे बिकते हैं। इसी तरह उन्होंने जो है वहाँ पर उस सीट जीतने के लिए उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया है। और इवन के मेरी इत्तला ये है कि उन्होंने पाँव तक पकड़ लिया। मैं ये नहीं बताऊंगा किसके पाँव पकड़े, आप समझना चाहें तो समझ लें। अब उन्होंने इनका साथ दिया या नहीं दिया, लेकिन निचले लेवल पर उन्होंने जो रिगिंग शुरू की है उस रिगिंग में उनको कामयाबी मिल रही है इमरान खान को। और जो उन्होंने 2 अरब रुपए जो सियासी रिश्वत दी है उसका भी, तो इमरान खान ये चाहते हैं कि किसी तरीके से वो पूरी KPK हार जाएं, लेकिन डेरा इस्माइल खान की सीट वो निकाल लें, जिसमें वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता मैं एक प्रोग्राम करूंगा, आपको बताऊंगा कि कितने हज़ार वोट पड़े, कितनी सीट पड़ी, कितनी नहीं हुई, कि 160 सीट के ऊपर चंद इतने हज़ार वोट, ये सब मैं आपको कैलकुलेटेड गेम दूंगा ताकि आपको पता चले कि कितनी बड़ी धांधली हुई है। बहरहाल इमरान खान का गेम ख़त्म है, ये बात आपको पता है। इमरान खान पे दबाव है कि वो इस्तीफ़ा दे दें, इमरान खान पे बहुत बड़ा दबाव है कि वो इस्तीफ़ा दें और चले जाए, लेकिन इमरान खान इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ अदम एतमाद को वो फेस करना भी नहीं चाहते हैं। इस सिलसिले में वो अपने तमाम घोड़े उन्होंने खोल लिए हैं, हालांकि उनके पास अब घोड़े नहीं रहे, लेकिन फिर भी वो जो कुछ भी है उन्होंने खोल दिया है और इस सिलसिले में उनको कामयाबी नहीं मिल रही है। और उनको वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि आपकी हुकूमत अब मज़ीद नहीं चल सकती है, या तो आप रिज़ाइन करें या असम्बली तोड़ दें। अब दबाव इतना शदीद है कि इमरान खान के लिए कोई चारा नहीं है, क्योंकि कोई मदद कहीं से मिल नहीं रही है। मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो इमरान साहब पे दबाव है, क्या वो अदम एतमाद करेंगे तो उससे और उनकी पोजीशन खराब होगी, क्योंकि फिर जाहिर है कि मेंबरान का उन पे अदम एतमाद आएगा, इत्तेहादियों का अदम एतमाद आएगा, तो कितनी बड़ी बेइज्जती की बात होगी। इससे बेहतर ये है कि वो असम्बली तोड़ दें या इस्तीफ़ा दे दें। इस्तीफ़ा भी शायद वो ना दें, दबाव बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा जो इस वक्त करीब तरीन चीज़ है कि वो अगर आपके उनको ये पता चल गया कि तहरीक अदम एतमाद फला दिन आ रही है, तो उससे पहले वो इस्तीफ़ा वो रिज़ाइन कर देंगे। इस्तीफ़ा जिसका बहुत ज़्यादा दबाव है देने के लिए राज़ी नहीं है, करीबी तरीन ज़राए ये कहते हैं। तो इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल जो है वो बहुत ही जो है वो एक नई डायरेक्शंस की तरफ निकल रही है। वो इत्तेहाद जो कि आपके हुकूमती के इत्तेहादी थे, अब वो अपोजिशन से मुलाकात कर रहे हैं और अपने तोड़ जोड़ की आइंदा आने वाली कौमी हुकूमत में और सियासत में अपना हिस्सा मांग रहे हैं। PTI के बहुत सारे लोग अब इमरान खान को छोड़कर PTI से हटकर अब जो है वो दूसरी सियासी जमातों से रुजू कर रहे हैं। कुछ लोगों को लेने के लिए आशीर्वाद दे दी गई है PTI के, लेकिन चंद ऐसे लोग हैं जिनको किसी भी सूरत शायद PMLN इजाज़त नहीं देगी कि वो PTI का PMLN का हिस्सा बने। बज़ाहिर इस वक्त जो है वो जोड़ दौड़ की ज़बरदस्त सियासत है। आइंदा चंद दिन के अंदर, जिस तरह मैंने एक ज़राए के ज़रिए व्लॉग दिया था आपको, कि अगला हफ्ता जो है वो हो सकता है कि अदम एतमाद आपके PDM लेकर आ जाए, जिसको भरपूर सपोर्ट हासिल हो। अगर कोई नंबर ऑफ गेम्स तो उनके पास मुकम्मल है, लेकिन अगर इशारे में थोड़ी देर हो जाए तो उसकी बुनियाद पर आगे पीछे हो सकता है। लेकिन PDM अपना होमवर्क कर चुकी है और ये शहबाज शरीफ और चौधरी शुजात वाली मुलाकात भी उसका हिस्सा है। पीपल्स पार्टी की और मौलाना फजल रहमान साहब की बहुत अहम बात हो चुकी है। और आप देख लें इस वक्त अवाम KPK में अवाम
जहां इमरान खान ने 2018 को JUI को बदतरीन शिकस्त दी थी, आज JUI ने अपने तमाम बदले उतार लिए हैं उनसे। और ये इसलिए है कि 2018 को बहुत बड़ी रिगिंग की गई थी और आज रिगिंग से तो आपके काफ़ी हद तक बचत नज़र आ रही है और इंटरफेरेंस नज़र नहीं आ रहा है, जिसके बुनियाद पे JUI मुकम्मल तौर पर KPK की एक बड़ी जमात और बहुत बड़ी ताकत के तौर पर नज़र आ रही है। वो अलग बात है कि इमरान खान सिर्फ ये चाहते हैं अपनी अना, घमंड, अकड़ और अपनी ख्वाहिशात को इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने पैसा, ताकत, रोना धोना, हाथ जोड़ना, लेटना सब सिर्फ डेरा इस्माइल खान की सीट के लिए कर दिया है। वो कहते हैं बाकी जीते क्योंकि रोक नहीं सकते हैं। अब वो उनको वो सपोर्ट हासिल नहीं है दूसरी ताकतों की तरफ से, तो वो ये चाहते हैं कि कम से कम डेरा इस्माइल में मौलाना फजल रहमान साहब को शिकस्त दें किसी तौर पर भी, और उसके लिए वो तमाम हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें आगे क्या होता है। तो अब कंडीशंस जो है वो बहुत करीब आ चुकी है। अब मैं यहाँ चंद अहम तरीन लोगों से मुलाकात के बाद आपको चंद अहम तरीन व्लॉग दूंगा, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में अमेरिका जो होता है या और चंद ममालिक, सऊदी अरब, अमेरिका, चीन, इनका बहुत अहम रोल होता है और सबसे अहम रोल यहाँ के लोगों का होता है। क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, मैं उनको उनकी बुनियादों पर आइंदा आने वाले पाकिस्तान के अहम तरीन सियासी तब्दीली और अहम तरीन फतह और शिकस्त के बारे में चंद दिनों तक जो मैं यहाँ हूँ तो मैं आपको इत्तला देता रहूँगा। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।